हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात की थी। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। आज हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट of kidney, half part present in cortex, and loop of Henle is present in medulla, inner part of the kidney. Inner part of the kidney, that is double wall cup-like structure. Double wall cup-like structure present in kidney, continuous with coiled tubular structure. PCT, proximal convoluted tubule. Now a U-shaped hairpin structure enter into the inner part of the kidney or medulla, medullary part. Loop of Henle, loop of Henle, U-shaped pin, hairpin like structure. Loop of Henle continuous, and then again a coiled tubular structure DCT. DCT is present. DCT join with collecting duct. collecting duct. इनके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन पार्ट है बेटा डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज Bowman's capsule. Bowman capsule, long tube like coil tube like structure. PCT, proximal convoluted tubule. Loop of Henle are of two type. First loop of Henle is known as descending loop of Henle, that present in the inner part of kidney, medullary part of kidney, and thick segment. Descending loop of Henle have thin region. Other and on opposite side ascending loop of Henle present. Ascending loop of Henle present. Those have thick region. Continuous with long coil-like structure known as DCT. DCT joined to the collecting duct. Collecting duct carry final urine and open into the renal pelvic region. Duct of Bellany connected to the collect final urine and gives to the renal pelvic region. From renal pelvic region, ureter carry the final urine and reach to the ureter or urinary bladder. Ureter to urinary bladder. अब हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे Bowman capsule. In Bowman capsule, afferent arteriole enter into the double wall cup layer structure with blood. Afferent arteriole enter into the Bowman capsule and divided into many smaller capillaries. Capillaries rejoin again and form efferent arteriole. Between the Bowman capsule and capillary layer, a middle layer is present that is known as basement membrane. इसकी स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह की होती हैं। जो एफरेंट आर्ट्रियोल कैपिलरीज होती हैं वो इस तरह से होती हैं और इन कैपिलरीज के बीच में स्पेस मौजूद होता है। इस स्पेस को कहते हैं फेनेस्ट्री।
फेनेस्ट्री जहाँ से जो ब्लड एंटर करता है वो इस तरह से हाई प्रेशर के साथ इन स्पेस में से निकल करके बोमेन कैप्सूल में पोडोसाइट सेल और इस तरह से स्लिट पोर मौजूद होते हैं, उनमें एंट्री करता है। इनके बीच में जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है उस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो बोमेन कैप्सूल की लेयर है, इनर लेयर इज नोन एज विसरल लेयर एंड आउटर लेयर इज नोन एज पैराइटल लेयर। तो इनर लेयर विसरल लेयर जो है वहाँ पर इस तरह से पोडोसाइट मौजूद होते हैं और पोडोसाइट के बीच में इस तरह से स्पेस होता है जिसे स्लिट पोर कहते हैं। तो ब्लड फिल्टर होकर के जब इस यहाँ से फेनेस्ट्री से बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ इन पोडोसाइट में और स्लिट पोर में एंटर करता है, इन पोडोसाइट में और स्लिट पोर में एंटर करता है, इस तरह से यहाँ पर मौजूद होते हैं पोडोसाइट सेल और स्लिट पोर। एंड आउटर लेयर जो है वो स्क्वामस फ्लैट सेल से लाइन होती है। अब ये फिल्ट्रेट यहाँ पहुँचता है, दैट फिल्ट्रेट इज नोन एज नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। प्रीवियस सेक्शन में भी हमने इसे डिस्कस किया था अच्छे से। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पीसीटी फुल फॉर्म इज प्रोक्सियल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सियल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हैव ब्रश बॉर्डर, इस तरह से ब्रश बॉर्डर्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई। पीसीटी के अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ पीसीटी में ब्रश बॉर्डर कोलनर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट। ब्रश बॉर्डर क्यों हो जाता है इसका, क्योंकि यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है। दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज माइक्रोविलाई, जो सरफेक्स एरिया बढ़ाने का कार्य करती है। सरफेक्स एरिया more the surface area, more is the reabsorption of useful materials. Second feature of PCT is that it have more mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, पावर हाउस ऑफ सेल। तो एटीपी कैरी करेगा और पीसीटी को एटीपी की जरूरत होती है, क्योंकि पीसीटी ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आ रहा है इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम जैसे यूजफुल मटेरियल मौजूद है, जिसे पीसीटी विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या चाहिए, एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये ग्लूकोज 100%, अमाइनो एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम को एब्जॉर्ब करेगी, जो हम यूरिन की फिल्ट्रेशन में पढ़ेंगे। अभी हमें सिंपली क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो पीसीटी का स्ट्रक्चर क्या बताता है कि ब्रश बॉर्डर कोलमनर सेल प्रेजेंट है, ऑन देयर सरफेस लार्ज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट, दैट इज नोन एज माइक्रोविलाई। It have more mitochondria. Now PCT continues with a hairpin loop like structure or U-shaped structure that is known as a loop of Henle. Loop of Henle, two parts. First part is known as descending loop of Henle and second part is known as ascending loop of Henle. Descending loop of Henle have three regions. Descending loop of Henle have thin region comparison to ascending loop of Henle. Descending loop of Henle lined by columnar
epithelial cell, columnar epithelial cell, and permeable, more permeable to water ions, but वाटर के लिए परमिएबल होती है, बट इम्परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। सोडियम और क्लोराइड आयंस के लिए ये इम्परमिएबल होती है और वाटर के लिए परमिएबल होती है। क्यों, कैसे काम आएगी वो हम पढ़ेंगे यूरिन फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म में नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम सिंपली इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। नाउ वी कम कंटिन्यूअस विद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। Ascending loop of Henle have thick region. Ascending loop of Henle are more permeable to sodium and chloride ions, but impermeable to water. Impermeable है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे की। ये परमिएबल है वाटर के लिए, इम्परमिएबल है, ये इम्परमिएबल है आयंस के लिए, परमिएबल है। Now ascending loop of Henle continue joined with long coiled structure that is known as distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule exactly similar to the PCT. It is also lined by columnar epithelial cell. But it have few mitochondria cell रखती है। पीसीटी ज़्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया सेल रखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कम सिक्रीशन होता है, जो बच गया उसी का रीअब्जॉर्प्शन होता है। बाकी जो ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो सिक्रीट करती है, ये वापस ले लेती है यूरिन बनाने के लिए, ताकि ब्लड के अंदर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल ना रहे। DCT join with the long tubular like structure that is known as collecting duct. Collecting duct open into the duct of Bellany. Collecting duct lined by cubidial and columnar epithelial cell। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो हाफ रीजन क्यूबिडियल का और हाफ रीजन कोलमर एपिथेलियल सेल से लाई करता है। डीसीटी के अंदर जो कोलमर एपिथेलियम सेल है वो प्रेजेंट होता है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्यूबिडियल और कोलमर सेल प्रेजेंट होती है। इसकी जो क्यूबिडियल सेल है उसमें सिलेटेड अपीयरेंस भी होती है, सिलेटेड सीलिया प्रेजेंट होते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये पढ़ा हमने आज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, अच्छे से समझा इसको। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज बोमैन कैप्सूल विद दिस कैपिलरी नेटवर्क नोन एज रीनल कार्पसेस और मालफिजियन कार्पसेस। बोमैन कैप्सूल इनर वॉल इज नोन एज विसरल लेयर, outer wall is known as parietal layer. Inner wall lie with the podocyte or slit pore. Outer wall lie with the squamous epithelium cell. Continuous with PCT cold tubular structure. PCT lined with brush border columnar epithelial cell. Have microvilli. Absorption surface area. Have more mitochondria cell. Continuous with descending loop of Henle, ascending loop of Henle, DCT and collecting duct. So here we discuss the detailed structure of nephron. Next topic is about the urine filtration. Thank you.